नाइट क्लब के मालिकों में से एक अजय गुप्ता ने पुलिस में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। अजय गुप्ता ने पुलिस को बताया है कि पब में जिस वक्त आग लगी उस समय दोनों लूथरा भाई शादी में शामिल थे। ये शादी दिल्ली में थी। परिवार के लोग भी शादी समारोह में मौजूद थे। आग लगने के बाद दोनों ने तुरंत भागने की प्लानिंग बनाई। वहीं अजय गुप्ता आग लगने के समय गोवा में मौजूद था, लेकिन घटनास्थल पर नहीं था। रविवार की सुबह वो फ्लाइट से दिल्ली पहुंचा और लाजपत नगर के एक अस्पताल में अपना नाम दर्ज कराया, जहां से गोवा पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। लूथरा ब्रदर्स के खूनी नाइट क्लब को लेकर हर रोज नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। बिर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब के स्टाफ पर अब कस्टमर्स के साथ मारपीट और बदतमीजी करने का भी आरोप लग रहा है। बाउंसर्स और मैनेजर की बदतमीजियों का शिकार लड़की ने बताया है कि गोवा में लूथरा ब्रदर्स के नाइट क्लब में आने वाले लोगों के साथ मारपीट और बदतमीजी की जाती है। उन्हें पुलिस का कोई डर नहीं है और ना ही उनके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज करा पाता है। मेरी बहन थी, हमारे और भी मेरे कज़न्स थे, हम लोग 13 लोग थे और उनकी शादी होने वाली, उनके बैचलर के लिए गए थे हम लोग। वहाँ पे एक बीच में चेयर रखी थी रास्ते में, हैवी सी चेयर, गार्ड बड़ी टाइप की चेयर थी, सोफा इश था। तो उसको पैर से मेरे कज़न ने साइड कर दिया और उसको वहीं लगा दिया जहाँ पे उसका जगह था। इतने पे मैनेजर आते हैं और बोलते हैं कि आप हमारा फर्नीचर डैमेज कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, आपको पहले ही हमें बाहर निकाल देना चाहिए था, आपकी औकात क्या, आप लोग आते हो, ये करते हो, वो करते हो। और मेरे भाई ने बोला सर आप आराम से बात कीजिए, हम क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं यहाँ से, आप हमसे आराम से बात कीजिए। लेकिन इतने पे उसने उनका कॉलर पकड़ लिया और बदतमीज़ी और गलत तरीके से बात करना शुरू कर दी। और जब हमने उनको छुड़ाया, बोला कि सॉरी वगैरह बोला और वहाँ से निकलने की कोशिश की, तो उन्होंने अपने बाउंसर्स को बुला लिया, जो उनका 25 लोगों का बाउंसर का वो पूरा जो वहाँ सिक्योरिटी थी, सबको बुला लिया और वो चेस करके हम पे हाथ उठाना शुरू कर दिया। और जब चेस करके हाथ उठाना, मेरे भाइयों पे हाथ उठाया और हम लोग वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रास्ता इतना ऊपर नीचे है कि वहाँ से निकलना टफ है। मतलब 19 ईयर 20 ईयर ओल्ड बॉयज़, रोमियो लेन वैगटोर, तो वहाँ से निकलना इतना टफ था कि हम लोग भाग रहे थे और वो हमारे पीछे पीछे भाग रहे थे और ग्रुप बना के लोगों को हिट कर रहे थे। मेरी बहन को चेस्ट पे हिट किया, मारा, धक्का इतनी ज़ोर से दिया, सीढ़ी से वो नीचे गिर गई थी और उसके सर में चोट लगने वाली थी। थैंक गॉड वहाँ पे मेरे भाई खड़ा था, उसने बचा लिया उसको। कुमार सोनू हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। कुमार बताइए, अभी और कितने काले चिट्ठे खुलना बाकी हैं? इस क्लब में पहले से बदतमीजी होती आई है, कस्टमर्स के साथ बदसलूकी और मारपीट होती आई है और अब तो जानकारी मिल रही है कि 42 शेल कंपनियां लूथरा ब्रदर्स ने बनाई थी। देखिए बिल्कुल प्राची, आप ये देखें कि जो क्लब चलाया जा रहा था उसके पास किसी तरह की कोई परमिशन नहीं थी, एनओसी नहीं थी। लूथरा ब्रदर्स जो इस पूरे क्लब को ऑपरेट कर रहे थे, उनके पास 42 कंपनियों की एक लंबी फहरिस्त है, जिनमें कितनी फर्जी हैं, कितनी शेल कंपनियां हैं, ये एक जांच का विषय है। इसके अलावा उन कंपनियों का कोई ऑफिस नहीं, सिर्फ कागजी तौर पर वो कंपनियां थी, बताया जा रहा है। इसके अलावा जो वहां का स्टाफ था वो लगातार बदतमीजी करता था, बाउंसर जो है मारपीट करते थे कस्टमर्स के साथ। ये तमाम बातें एक एक करके सामने आ रही हैं। हालांकि सबसे हैरानी वाली बात यह है कि जब गोवा पुलिस और गोवा का जो दमकल विभाग के कर्मचारी हैं वो लाशें निकाल रहे थे लूथरा ब्रदर्स के नाइट क्लब से, तो उस दौरान लूथरा ब्रदर्स जो हैं वो भारतीय एजेंसियों से, गोवा पुलिस से भागने की फिराक में थे और 1:17 पर टिकट बुक करके सुबह 5:30 की फ्लाइट से बैंकॉक माफ कीजिएगा फुकेट की तरफ रवाना हो गए। हालांकि ये गोवा पुलिस की मुस्तैदी थी कि समय रहते जो है उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ, ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हुआ और अब उनको जो है थाईलैंड में डिटेन भी कर लिया गया है, डिटेंशन सेंटर में रखा गया। बताया जा रहा है कि बैंकॉक में इस वक्त दोनों भाइयों को रखा गया। दरअसल बैंकॉक में रखने का रीजन ये है कि जो भारतीय एम्बेसी है, भारतीय उच्चायोग है, वो बैंकॉक में है, क्योंकि उन दोनों के पासपोर्ट जो हैं वो सस्पेंड किए जा चुके हैं। और ऐसे में अगर विदेश में किसी भारतीय का जो पासपोर्ट है वो सस्पेंड किया जाता है तो इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट जो है वो एम्बेसी बना के देती है, भारतीय एम्बेसी बना कर देती है। और उसके प्रोसेस में जो है तमाम अधिकारी लगे हैं, भारतीय अधिकारी जो हैं उसमें लगे हैं। दरअसल शनिवार और इतवार जो है वो एम्बेसी बंद होती है, वीकेंड का समय है। थाईलैंड में भी जो है अपने कुछ नियम है तो उनको भी फॉलो करना है। वहां का जो ट्रीटी है हमारा, उसको, उनके तमाम नियमों को फॉलो करेगी एजेंसीज, भारतीय एजेंसी से जुड़े अधिकारी हो या फिर थाईलैंड गवर्नमेंट हो। वो तो 25 लोगों जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनके घर वाले सिर्फ अभी ये चाहते होंगे कि जल्द से जल्द इनका डिपोर्टेशन हो, ये भारत आए और कानून इन्हें सजा दे। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।